और इधर गाजियाबाद के मेडिकल स्टाफ को दिल्ली में रहने की अपील का आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया है और अपील को वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है, एक तरफ पीएम कोरोना योद्धाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ गाजियाबाद नगर निगम दिल्ली में काम कर रहे डॉक्टरों को उनके घर आने से रोक रही है। ऐसे तुगलकी फरमान को वापस करना चाहिए। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन एक बार फिर से ये मसला आपके सामने लाना जरूरी है और इसी के लिए हमारे साथ ये पैनल भी जुड़ा हुआ है। अजय कुमार आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, अनिला सिंह हैं बीजेपी से, दीपक रावत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमित सिंह गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित, पहले तो मैं रुख आपका करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि वो तो दावा ये कह रहे हैं नगर निगम वाले कि भाई हमें तो सीएमओ से चिट्ठी मिली है, अब हम क्या करें। सीएमओ की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आया है कि आखिर ये फैसला उन्हें क्यों लेने पर मजबूर होना पड़ा? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि जो नगर आयुक्त हैं उनसे पहले जो नगर आयुक्त दिनेश है जिनके हस्ताक्षर हैं उस आदेश पर, निर्देश पर, उनसे पहले जब मैंने बात की थी गाजियाबाद नगर निगम के मेयर से, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि जिसका आदेश है आप उन्हीं से बात करो, वो आज नहीं बात कर सकती हैं, उनकी तबीयत खराब है। तो अब जो है नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं अब इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। और जो नगर आयुक्त की बात करें, जो जिन्होंने ये निर्देश जारी किया है, उनका साफ साफ यही कहना है कि उनसे सीएमओ ने रिक्वेस्ट किया था और उसी रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक अपील की है। अब वो भी अपने बैकफुट पर है और अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपील किया आरडब्ल्यूए से। और जो गाजियाबाद प्रशासन की अगर बात करें तो गाजियाबाद के डीएम साहब से थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो गाजियाबाद के डीएम के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वही नियम लागू होंगे और इस तरीके से जो आदेश है उसका वो देख रहे हैं कि उस पर क्या किया जा सके। अगर कुछ उनको कार्रवाई करने की जरूरत आपने हमारी खबर देखी, हमारे रिपोर्टर को सुना, चाहे वो आदेश है या अपील है, इस तरह की अपील गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्यों करनी पड़ी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अमित जी ने जो अभी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो जो जिला अधिकारी है, डीएम है, उसके कार्यालय से होते हैं। यहाँ पर अगर नगर आयुक्त कह रहे हैं कि सीएमओ की अपील पर उन्होंने इस प्रकार का एक ऑर्डर निकाला है, तो वो जब तक डीएम साहब खुद नहीं अपने ऑफिस से इसको जारी करेंगे उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं ये जानना चाहूंगी क्या सीएमओ साहब से बात हुई कि उन्होंने इस प्रकार की अपील क्यों की है? अमित, जवाब है आपके पास इसका? जी बिल्कुल, मैं सीएमओ को लगातार फ़ोन कर रहा हूँ और सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ और जब से नगर आयुक्त दिनेश से मेरी बातचीत हुई उसके बाद से ही लगातार मैं सीएमओ को फ़ोन कर रहा हूँ। उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है। हाँ, एक बार जरूर उनसे मेरी बातचीत हुई और उनको जैसे ही मैंने बोला कि हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से, उसके बाद से उनका फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल है। जब और उनके दफ्तर में भी वो फिलहाल वो है नहीं। अनिला जी, अभी उस पेपर को ही हम आधार मानते हैं और तथ्य मानते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि ये ऑर्डर दिया गया है, अब उसको आप अपील कह दीजिए, आदेश कह दीजिए, जिस भी रूप में दीजिए। तो मुझे ये बताइए कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया ये आदेश या अपील उस जैसा ही तो हो गया जो डॉक्टरों के साथ बुरा सलूक करते थे, उन्हें अपने पास नहीं आने देते थे, उन्हें किराए पे नहीं रखना चाहते थे और कहते थे कि भाई आपसे हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। यही स्थिति तो दिख रही है इस लेटर के, अगर हम बिहाफ पर बात करें आपसे। मैं दो बात यहाँ पर कहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दुर्व्यवहार नहीं है। एक प्रकार की अपील जो नगर आयुक्त के माध्यम से की गई है वो क्वैश हो जाएगी। क्वैश इसलिए हो जाएगी क्योंकि देखिए ये तंत्र जो है, सरकारी तंत्र है, वो एक अपने सिस्टम से चलता है। एक यहाँ पे पिरामिड है, उसका अनुसार चलता है। यहाँ पर कोई अपने आप से कोई ऑर्डर ऐसे निकाल के वो भी ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए शायद सीएमओ साहब जो हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने ऑर्डर निकलवाया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए तो कोई बंदिशें नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, वो सेवा करने जा रहे हैं। तो कोई भी जिलाधिकारी, कोई भी कमिश्नर इस प्रकार का ऑर्डर कभी निकाल ही नहीं सकता। अजय कुमार जी, अनिला जी कह रही है इस तरह का ऑर्डर तो निकल ही नहीं सकता और निकलेगा भी तो भी निरस्त ही हो जाएगा। इससे आपको संतुष्टि है या फिर पहले ही आप हरियाणा बॉर्डर पर परेशान थे, भाई खट्टर सरकार आने नहीं दे रही है, जाने नहीं दे रही है, बोल रही है कि दिल्ली में ही रहो, भाई हरियाणा में रहते हो तो यहाँ दिल्ली से आप कोरोना लेकर आ जाओगे। आप बताइए, गाजियाबाद में भी आपके लिए ये चुनौती है, कैसे आप इसको डील कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रधानमंत्री जी के निर्देश के ठीक खिलाफ जा रहे हैं।
मैं अनिला जी के जो बातें को जो है मैं अनिला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बातें आपके सामने रखी है वो बहुत ही सही विचार है। लेकिन अनिला जी टीवी चैनल पर जरूर बोल देती है कि ये गलत आदेश है, ये नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत निरस्त हो जाएगा। लेकिन ये सरकारी आदेश अगर सुबह आदेश निकाल दिया गया था तो अभी तक उस पर कोई जो सरकार की तरफ से, ना तो उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई प्रक्रिया हो रही है या कोई प्रक्रिया मिली है। और हरियाणा का भी आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से अनिल विज जी के बयान, जो सार्वजनिक बयान आ रहे हैं, उससे ये कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई में हम सब लोग कमजोर पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हर प्रदेश को, अब जैसे कर्नाटक में आपने देख लिया कि आप मजदूर को ट्रेन नहीं देंगे, तो उसी तरह से यहाँ पर तो पूरे देश में जो एक समन्वय था इस लड़ाई में, ये सभी प्रदेश केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम लोग साथ मिलकर के लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि उस पर जो है जरूर आघात पहुंचाया गया है, जरूर उस लड़ाई में जो है जरूर नुकसान हुई है। और ये सरकारी अफसर का क्या, अभी आप देख लीजिए कि ये तानाशाही या तुगलकी फरमान है। एक तरफ आप बोलते हैं कि कोरोना योद्धा के लिए, या डॉक्टर, नर्स हो या सफाई कर्मचारी हो, उनको जो है आप पूरी तरह से जो है सम्मान दीजिए, और ये पूरे डॉक्टर समाज के खिलाफ ही जो डॉक्टर्स और नर्सेस और जो भी इस लड़ाई में जो आगे अजय कुमार सीधे तौर पर आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह के आदेश किसी भी स्तर पर आएंगे तो ये कोरोना वायरस से जो देश लड़ाई लड़ रहा है वो कमजोर होगी। तो आप भले ही यहाँ पर बोले, लेकिन सच्चाई है कि सीएमओ से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अमित इस बात की जानकारी दे भी रहे हैं इस वक्त। इस ऑर्डर की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहली बात यह है, अगर डॉक्टर्स जो हैं जिस तरीके से पहले आ जा रहे थे उनको वैसे ही आने और जाने दिया जाएगा। बॉर्डर्स पे जो पुलिस है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो नगर आयुक्त का कार्यक्षेत्र उसके नगर का होता है, उसकी अपनी ड्यूटीज होती हैं, उसके तहत जो उनको कदम उठाने होते हैं वो कदम उठाते हैं, और वो कदम जो उठाते हैं उसकी जानकारी भी जो सीनियर अधिकारी हैं उनके ऊपर उनको दी जाती है। अनिला जी, आप जो बात कह रही हैं, दीपक हमारे साथ हैं। दीपक अमित, मैं आ रही हूँ आपके पास। दीपक, आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, जरा बताइए गाजियाबाद से जो दिल्ली आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी है? अनिला जी कह रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें आने जाने दिया जाएगा। सुबह से अभी तक आपके पास क्या खबर आई है इस तरह की कि वाकई में नहीं आने दिया जा रहा है, या फिर वो कागज ऐसे ही था, ऐसी गलती से आ गया था कहीं से, उसे माना नहीं जा रहा है? देखिए प्रीति, जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है तो उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या इस तरीके से गाजियाबाद की तरफ से कुछ कहा गया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ऐसा कोई भी ऑर्डर या किसी तरीके का निर्देश जो है वो दिल्ली सरकार के पास लिखित तौर पर नहीं आया, इसलिए इस पर कोई कमेंट करना जल्दबाजी होगा। जहाँ तक बात रही बॉर्डर क्रॉस करने की, तो फिलहाल जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही अभी भी है। अब उन अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही जिनकी तरफ से ऑर्डर आ गया, लेकिन IMA जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है दिल्ली में, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके के आदेश कैसे जारी किए जा सकते हैं। एक तरफ डॉक्टर को हम कोरोना योद्धा कह रहे हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, पूरा देश मिलकर सम्मान कर रहा है, विदेशों में भी सम्मान हो रहा है। ऐसे में ऐसे ऑर्डर कैसे जारी किए जा सकते हैं? और हैरानी तब ज्यादा होती है जब एक मेडिकल ऑफिसर इस तरीके की बात करता है और इस तरीके की काम कहता है कि इस तरह के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, और आयुक्त कहता है कि लिख के ही दे देता है कि ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। हालांकि IMA ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी कड़ी निंदा के साथ साथ इसको आगे भी ले जाया जाएगा। और सरकार अगर ऐसा हो भी जाता है, हरियाणा में तो आपके पास पहले ही स्थिति है, तो आप रख लीजिए, आप ही के लिए तो कोरोना योद्धा आपके लिए काम कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के लिए, दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, व्यवस्था कर लीजिए आप फिर। नहीं, ये सम्मान की बात है ना। फिर इसका मतलब है कि कोई भी, अगर आप RWA में कोई भी डॉक्टर जिस कॉलोनी में रहता हो, वो लोग मना करने लगेंगे, फिर कल ये बीमारी कहां तक जाएगी? दिल्ली में मान लीजिएगा कि हम किसी कॉलोनी में डॉक्टर रहते हो, दिल्ली के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फिर वो RWA कहने लगेंगे कि नहीं, आप अपना हॉस्पिटल में रहिए। आप देख लीजिए, आपने जो नफरत और इस तरह की जो बयानबाजी शुरू कर दी है, तो उसका अंत कहां होगा? हमने मान लीजिएगा कि इसका मतलब है कि फिर कोई सोसाइटी के लोग बोलेंगे कि डॉक्टर को अंदर आने नहीं चाहिए, और वो तो हो ही रहा है। जैसे गाजियाबाद में आपने इस तरह के, पहले भी आपने सूरत वगैरह में देखा होगा कि इस तरह के जो है घटनाएं घट चुकी है। तो हमें तो अजीब लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों के प्रदेश के सरकार है,
क्या वो प्रधानमंत्री जी के बात को मानते नहीं है? क्या उनके जो डॉक्टर के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है और इज्जत नहीं है? नर्सेस, डॉक्टर जो भी इस लड़ाई में शामिल अजय है। कुमार कह रहे हैं कि आप तो खुद ही प्रधानमंत्री जी की बात ही नहीं मान रहे हैं। पहले आपने हरियाणा बंद कर दिया, गाजियाबाद को, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अपने आप ही अगर तथ्य आएगा भी तो निरस्त हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में तो ये सच्चाई है ना कि हरियाणा सरकार ने साफ साफ कह दिया, भाई हम नहीं ले पाएंगे आपको। आप दिल्ली में कर रहे हैं, आप एसेंशियल सर्विसेज में वॉरियर्स हैं, आप रहिए दिल्ली में। आप इस पे तो बच नहीं सकती जवाब देने से। नहीं, मैं बिल्कुल बचना भी नहीं चाहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं बचना चाहूंगी। और देखिए, अभी जैसे जो अजय कुमार जी कह रहे थे, उससे सीधे सीधे ये समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी जो है इसका राजनीतिकरण करना चाह रही है, बिना ये चीज समझे हुए कि किस प्रकार से ऑर्डर्स फॉलो होते हैं या जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं किस प्रकार से दिए जाते हैं, किस महकमे में। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि गाजियाबाद में जो RWAs थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी, तो उनके रिक्वेस्ट पे कि भाई ये डॉक्टर्स या पैरामेडिक स्टाफ जो है वो आते हैं और कॉलोनी में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके आधार पे इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जो कि अगर डीएम के ऑफिस से नहीं आ रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। नहीं, अगर ये कहीं से भी ऑर्डर आया है अनिला जी, देखिए, अगर ये कहीं से भी बात आई है तो भी तो उस जागरूकता को जो प्रधानमंत्री हर नागरिक में पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि नहीं पहुंच रही ना। और सिर्फ ये गाजियाबाद की बात नहीं, आप हरियाणा पर भी बोलिए, आप बताइए कि भाई सीएम खट्टर ने क्या किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। आप कहिए इस बात को। या तो हरियाणा से जुड़ा एक सवाल मैं भी अनिला जी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप मौका दे तो मैं एक सवाल उनसे पूछना जी चाहता दीपक, हूँ ये कि दरअसल इसका उत्तर ले लेते हैं उसके बाद। अनिला जी अभी यूपी की बात कर। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि हर प्रदेश में अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके आधार पे वो लोग निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हरियाणा सरकार की तरफ से या उनके सरकारी तंत्र की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो उनको कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं उनके पास से फीडबैक आता है, तब इस प्रकार का आदेश कुछ निकलता है। पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी पत्थर की लकीर हो जाती है या इवॉल्विंग गवर्नमेंट से। इनको ऐसा नहीं कि जो कह दिया तो बस उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे। जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, निरंतर कार्य कर रहे हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं। पर हाँ, उसके साथ साथ ये है कि जरूर इस बात की प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जिस कॉलोनी में वो रह रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं। तो ये आप एक डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को बोल रहे हैं कि वो प्रिकॉशन नहीं लेगा। हमें लगता है कि आम आदमी शायद भूल जाएंगे, वो लोग नहीं भूलेंगे। अजय कुमार आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय कुमार, देखिए, हरियाणा के जो कुछ हिस्से जो है दिल्ली यूपी से भी सटा हुआ है। आपने हरियाणा सरकार को कभी ये, नोएडा में भी जो है कोरोना संक्रमण के काफी जो है ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार ने कभी नहीं कहा कि नोएडा से आ रही है। तो आप देख लीजिए पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। हम हमेशा कह रहे हैं कि ये पूरा देश का मामला है। तो नोएडा और हरियाणा के जो काफी से जो बॉर्डर है उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इस तरह का, और ये RWA कब से रिक्वेस्ट करने लगेगा डीसी को? इसका मतलब है कि हर एक RWA कहेंगे कि नहीं, आप सेवा कीजिए संक्रमित व्यक्तियों का, पेशेंट का, और आप अपने जान इस लड़ाई में गवा दीजिएगा, लेकिन आप हमारे कॉलोनी में नहीं आएंगे। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि देश के जो है सब डॉक्टर और नर्सेस और जो भी कोरोना लड़ाई में सामने लड़ रहे हैं, वो क्या अनाथ है कि इस देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि RWA तय करेगा कि अपने घर आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर RWA के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि RWA कैसे, इस तरह अगर RWA ने भी ऐसी बात कही है, ऐसा प्रेस नोट जारी किया है, तो क्या कार्रवाई की बात आप कहेंगी यहाँ पर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, ऑटोक्रेसी यहाँ पर नहीं है। अगर डॉक्टर्स की अपनी जगह है, सरकारी अधिकारी उनकी अपनी जगह है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी अपनी जगह है, और RWA की अपनी जगह है। अगर RWA इस प्रकार की कोई बात कहता है तो अगर आप ये कह दें उनके खिलाफ एक्शन ले लो, अगर CMO कुछ कह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले लो, ठीक है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पर हमें समझने की ये आवश्यकता है कि अगर RWA कुछ कह रहा है या कोई और प्लेटफॉर्म, यानी कि नगर आयुक्त, CMO या कोई और अधिकारी इस प्रकार की कोई बात कर रहा है, कोई मिनिस्टर इस प्रकार की बात कर रहा है, तो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन आपस में करना चाहिए और फिर आदेश निकालना चाहिए।
तो सीधी सी बात मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जो मुझे मालूम है कि ऑर्डर्स निकलने का एक प्रक्रिया होती है। ऐसे कोई अपने पास से कोई ऑर्डर निकाल दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं नहीं, लेकिन देखिए सीएम को जवाब नहीं दे रहा। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, मुझे एक और बात बतानी है। हाँ अमित। प्रीति सच्चाई ये है कि नगर आयुक्त ने ऑर्डर निकाल दिया है और जो दिल्ली में जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो मानसिक तनाव में हैं और उन्होंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के जो डॉक्टर गिरीश त्यागी है उनसे उन्होंने सुबह में बात की। अब सुनिए, ये सच्चाई है। दीपक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? रोकेगी नहीं, गाजियाबाद पुलिस उनको ये सच्चाई है अमित। अनिला जी चाहे भले ही बोले। जैसे कि दीपक मैं आपके पास आ रही हूँ। उधर गाजियाबाद के मेडिकल स्टाफ को दिल्ली में रहने की अपील को आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तुगलकी फरमान करार दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों ने देखा कि हरियाणा के अंदर दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टरों का प्रवेश बंद कर दिया गया। जो लोग गुड़गांव में रहते थे, अपने घर ड्यूटी के बाद जाना चाहते हैं, नहीं उनको जाने दिया गया। अब ऐसा ही एक आदेश भाजपा शासित नगर निगम जो है गाजियाबाद का, उसने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि दिल्ली में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको अपने सोसाइटी में प्रवेश मत करने दीजिए, उनको अपने घर में मत जाने दीजिए। ये किस प्रकार की मानसिकता है? मैं समझता हूं कि इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और उनकी पार्टी को, भाजपा को इस पर आगे निकलकर, आगे बढ़कर बोलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस तरह से आप डॉक्टरों को अपमानित नहीं कर सकते। अनिला जी देखिए, इस बात से आप भी समझ रही होंगी कि कितना मानसिक तनाव उन स्वास्थ्य कर्मियों को या डॉक्टर्स को हो रहा होगा जो रोजाना अपने घर गाजियाबाद या फिर हरियाणा से आते हैं दिल्ली और दिल्ली से जाने की सोचते हैं। उनके लिए रास्ते बंद, पहले ही दबाव में है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं और अब ये हाल है कि अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। ये दोहरा बोझ लेकर उन्हें काम करना है, कैसे होगा ये? नहीं प्रीति जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं बारंबार एक बात ये कह रही हूँ कि जो बॉर्डर्स पे पुलिस लगी हुई है, उनके पास निर्देश हैं कि कौन उस बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो वो उसी निर्देश अनुसार वो चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कल को कोई एसडीएम कोई कुछ कह दे या कल को कोई जी आप बार बार ये कह रही है कि कोई एसडीएम कह दे। आप हरियाणा की बात नहीं कर रही हैं। हरियाणा में ये सच्चाई है। आपको यकीन ना हो तो मैं दीपक से पूछवा देती हूँ, आपको जानकारी आपको हो जाएगी, क्योंकि ये सच्चाई है। साफ साफ हरियाणा सरकार ने कह दिया है कि भाई आप संभालिए दिल्ली वालों, हमारे यहाँ से लोग आ रहे हैं, हम नहीं रख पाएंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आने दिया। ये सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है अनिला जी। नहीं तो अगर हरियाणा सरकार अगर ये बोल रही है तो मुझे समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो संजय सिंह जी को तो कहना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम ख्याल रखेंगे। उन्होंने तो एक बार भी नहीं बोला, वो तो लगातार राजनीति कर रहे हैं। संभाल लीजिए सर, आप ही के क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं वो लोग, संभाल लेंगे तो आपका क्या घट जाएगा? संभाल तो रहे ही हैं हम लोग। देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, होटल से लेकर के सब जगह हम तो करते रहेंगे, लेकिन इनकी मानसिकता देख लीजिए। दूसरी बात, अनिला जी बोलते हैं कि एक आदेश दूसरे को मानने की जरूरत नहीं है। मैं तो भारतीय पुलिस सेवा में रह चुका हूं, ये कैसी बात है? अगर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो पुलिस को उस क्षेत्र में जो है वो सरकारी आदेश है ना। ऐसा थोड़ी है कि जिसको मन में आए आपने आदेश निकाला, हम नहीं मानेंगे किसी। आप गलत कह रहे हैं। अनिला जी मुझे बोलने दीजिए। पहली बात यह है कि अगर म्युनिसिपल जो भी मैजिस्ट्रेट, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से किसी ने आदेश निकालो तो फिर वहां पे लोकल पुलिस को तो उसको मानना पड़ेगा। हमको कम से कम इतना तो अब तजुर्बा है, हमने भारतीय पुलिस सेवा में सेवा किया है और हमारे बारे में कम से कम हमें सेवा के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि एक अजीब स्थिति है। सरकार के एक पदाधिकारी आदेश देते हैं तो कल बोल देंगे कि सीएम ने कोई आदेश दिया था, लेकिन पुलिस को यह आदेश दिया गया है, हम नहीं मानेंगे। आपके टीवी चैनल में आकर के अनिला जी थोड़ा सा इतनी जो है गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। अगर सरकारी अफसर ने किसी ने आदेश निकाला है तो पता लगा कौन था, किस आधार पर और कैसे, उसको जो वापस लीजिए। पहले प्रक्रिया जवाब दीजिए इस बात का। प्रक्रिया तो आदेश वापस लेने का है ना। प्रक्रिया ये नहीं कि आपको जो मन में थे पुलिस को आदेश हो गया है। पहले बीजेपी को कहना चाहिए प्रीति जी कि हम आदेश वापस लेंगे और इसकी जांच होनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए पूरे डॉक्टर समाज से। माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर कुमार, अगर आप पुलिस सेवा से आते हैं तो आपको पता होगा कि
जो आदेश होता है वो सीनियर्स देते हैं, ठीक है, जूनियर्स नहीं देते हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस कैडर के, परंतु उत्तर प्रदेश कैडर का मैं आपको बता देती हूँ, अगर नगर आयुक्त को भी कोई ऑर्डर निकालना है तो उसको डीएम और कमिश्नर की जानकारी में लेकर आना पड़ेगा, तब वो ऑर्डर बन पाएगा। तो अगर वो नहीं हुआ है तो इस जो भी अनिला जी, आप और अजय कुमार, आप भले ही आप लोग ये कहते रहिए कि ऐसा कोई आदेश नहीं, अजय कुमार कहें कि हम रख रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं उनकी, लेकिन सच्चाई है कि इस दोहरे दबाव में जाहिर तौर पर हमारे कोरोना योद्धाओं की जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ेगा। वो दबाव में होंगे, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, इस बात को समझा जा सकता है। और अगर जो सरकार नहीं समझ रही है तो वो कितनी असंवेदनशील कहलाएगी, ये भी कहने की आवश्यकता मुझको नहीं है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दीपक, आपसे और अमित, आपसे आगे भी हम जानकारियां लेते रहेंगे।